एसपी साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते क्यों रहते कल हैं। आपने 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों नहीं बुलाया आपने? आपने स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है, उनको बताया जिलाधिकारी महोदय को कि मनमर, तो उन्होंने कहा मैं ये जो वीडियो अभी आपने सुना, ये उस मास्टरमाइंड का है जिसको लेकर लोकतंत्र पर एक काला धब्बा लगा है। सवाल खड़ा हो रहा है और बिल्कुल उसी तरह का दृश्य सामने आ जाता है जब आप फतेहपुर का इस मकबरे पर कार सेवकों का हमला देखते हैं और वहां पर कब्रों को तोड़ने का, वहां पर पूजा पाठ करने के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, तो पूरी तरह से 1992 6 दिसंबर, जिस दिन बाबरी मस्जिद के शहीद किया गया था, कार सेवा की गई थी, बिल्कुल वही दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। और इस मास्टरमाइंड ने जो बात कही, आपने सुना कि ये मुलायम सिंह का जमाना नहीं है। मुलायम सिंह ने जो गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पर, ये कह रहा है कि योगी सरकार है, ये धमका रहा है आला अधिकारियों को। और शायद उसका नतीजा यही है कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद, पूरी दुनिया में योगी सरकार का मुंह काला होने के बाद, पुलिस के ऊपर तरह तरह के सवालात खड़े होने के बावजूद अभी तक इस मास्टरमाइंड को नामजद नहीं किया गया है। एफआईआर में इसका नाम कहीं पर भी मौजूद नहीं है। सैकड़ों लोगों को बासानी, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हैं, दीगर पार्टियों के जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं उसके भी कार्यकर्ता हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी का एक नेता का भी नाम सामने आ रहा है। उसके अलावा भाजपा और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए तमाम गुंडे मवाली इसमें शामिल हैं, जिनके फोटो, जिनके फेस साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये फोटो और ये फेस उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ 10 नामजदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, 150 अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई है, और जो धाराएं लगाई गई हैं उन पर भी सवालात खड़े हो रहे हैं। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और उसके साथ ही जो सैकड़ों कार्यकर्ता मकबरे पर पहुंचे थे, नवाब अब्दुल समद के, जो बहुत ही पुराना मकबरा है, और भीड़ ने जिस तरह की तोड़फोड़ की, और जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का इसकी अगुवाई कर रहा था, लेकिन मुख लाल पाल जो इसकी अगुवाई कर रहा था, बीजेपी अध्यक्ष, उसके खिलाफ केस दर्ज करने की हिम्मत उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं जुटा पाती है। और उसके बुलावे पर ही और उसके बयानों पर ही इतनी बड़ी संख्या में लोग पूजा करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए, झंडा लहराने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए, भगवा। लेकिन स्थिति जब काफ़ी बिगड़ी तो पुलिस ने ज़रूर कोशिश की, लेकिन उस तरह की उम्मीद नहीं थी पुलिस को। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल नहीं लगाया गया था। लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल कुछ वीडियो के साथ ये भी खड़ा हो रहा है कि पुलिस के कुछ कर्मचारी इन गुंडे मवालियों की पीठ थपथपाते हुए नजर आए हैं। उनके साथ उनके वीडियो वायरल हैं, जो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मुखपाल का नाम जब एफआईआर में शामिल नहीं है तो उसको लेकर भी सवालात खड़े हो रहे हैं। और सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जिसने पूरे मामले को उकसाया, जिसने पूरी भीड़ को इकट्ठा किया, जिसने ये धमकी दी कि 11 अगस्त को हम यहाँ पर पहुँचेंगे, जिसके आह्वान पर इतनी बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी इकट्ठा हुए और कानून को हाथ में लिया, मैं इस भीड़ को भड़काने वाले पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, इसका नाम एफआईआर में नहीं लिखा जाता, जो ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को इन तरह की चीज़ों के लिए पहले उकसाती है, उन्हें तैयार करती है और उसके बाद उनको प्रोटेक्ट करती है। एफआईआर दर्ज नहीं होने दी जाती, उनको गिरफ्तार नहीं करने दिया जाता। अब इस मामले में भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। बयान दिए जा रहे हैं, जो 10 नामजद हैं उनको भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। संभल में उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरह से बवाल मचाती है गिरफ्तारी को लेकर, जिस तरह से बेगुनाहों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है और रोजाना उसको खबर बनाया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया में, आज ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया ये पूछ रही है कि ये कहाँ हैं,
150 लोग जो अज्ञात हैं उनमें से कितनों की पहचान की गई है, वीडियो फुटेज मौजूद हैं, फोटोग्राफ्स मौजूद है बाकायदा, उसके बावजूद उनकी पहचान क्यों नहीं की जा रही है? कब इनके घरों पर बिल्डोजर चलेगा? कब इनके ऊपर सख्त धाराएं लगाई जाएंगी जिसमें उनकी जमानत ना हो पाए? संभल में 1-2 को छोड़कर अभी तक जमानत नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं वो ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि पुलिस इनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रही है, इनका साथ दे रही है। और बार बार जिस तरह से इस जगह को विवादित बताया जा रहा है, कोई विवादित जगह नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है मकबरा, सरकारी कागजों में मौजूद है मकबरा। लेकिन आप किसी भी मस्जिद, किसी भी मकबरे पर, किसी भी कब्रिस्तान पर पहुंच जाइए और कहिए कि 200 साल पहले ये फला का जो है मंदिर था, और उस पर दावा बोल दीजिए बिना कोई कानूनी प्रक्रिया के, उसको अपने कानून में हाथ में लेकर आप उसको गिरा दीजिए, उसमें जो है लोगों की एंट्री बंद कर दीजिए। सरकार आपकी है, जो चाहे कर सकते हैं। और इस तरह के गुंडे मवालियों को प्रोटेक्ट करके आप प्रोटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो एक मैसेज जा रहा है कि जो दावा किया जाता है भारत में कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ पर किस तरह से सियासी लोग, पुलिस उनका साथ देती है पूरी तरह से, और उसके बाद न्यायालय भी उनका साथ देते हैं, किस तरह से इस लोकतंत्र की जो है वो मैयत उठाई जा रही है।